प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश का तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल। बड़ा सा खेल मैदान, कंप्यूटर युक्त स्मार्ट क्लासेस, महापुरुषों के नाम के कक्ष और दीवारों पर लिखे मनोबल बढ़ाते सुविचार। यह कोई निजी स्कूल का दृश्य नहीं, बल्कि देवास जिले के टिगरिया साँचा सरकारी स्कूल का। इस स्कूल में इतनी स्मार्ट व्यवस्थाएं होने के कारण क्षेत्र में कहीं भी प्राइवेट स्कूल खुल ही नहीं पाए। आसपास ग्रामीण इलाकों के बच्चे इसी स्कूल में अपने सुनहरे भविष्य की नींव तैयार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जरूरत होने पर विद्यालय के शिक्षक स्वयं के खर्च से स्कूल के विकास कार्य भी करवा रहे हैं। शासन की सुविधाओं के साथ साथ शिक्षकों द्वारा भी विद्यालय के सर्वांगीण विकास में हर संभव मदद की जाती है। यहाँ बच्चों को साफ पानी, घर जैसा भोजन और किसी इंटरनेशनल आधुनिक स्कूल की तर्ज पर सारी सुविधाएं और स्मार्ट क्लासेस सरकारी टिगरिया साँचा विद्यालय की गरिमा को बढ़ा रही है। देखते हैं प्रयास न्यूज मध्य प्रदेश की खास रिपोर्ट। ये हमारी जो देवास ब्लॉक की कुछ स्कूलें हैं, जैसे आपको मालूम है कि हमारी ईपीएस स्कूल जो है, जिसमें कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं, टिगरिया साँचा। बहुत ही अच्छी उसके मैनेजमेंट, हमारे शिक्षक बहुत समर्पित होकर काम कर रहे हैं। साफ सफाई व्यवस्था और शासन स्तर से जो निर्देश आते हैं, हमारे लिए शासकीय विद्यालयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम शासकीय निर्देशों का किस तरीके से पालन करते हैं। तो समस्त निर्देशों का पालन हमारे शिक्षक बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और चूँकि देवास विकासखंड जो है हमारा जिला मुख्यालय का विकासखंड है, ये जिम्मेवारी मुख्यतः क्या है, बीआरसीसी देवास के पास ज़्यादा रहती है। मैं बीआरसीसी देवास के माध्यम से इन स्कूलों के सतत संपर्क में रहता हूँ और वहाँ की जानकारी अपडेट मतलब मेरे पास जानकारी आती रहती है कि क्या क्या है अपडेटेड। शिक्षकों को किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आ रही है। सेम इसी तरह से कंडीशन में आती है अपनी हमारी मिडिल स्कूल विजयपुर। यदि आप वहाँ जाके विजिट किए होंगे तो आप वहाँ की साफ सफाई व्यवस्था, ये सब चीज़ें आपने देखी होगी। और विजयपुर के शिक्षक तो इतने ज़्यादा इनोवेशन, नवाचार करने के लिए उत्सुक रहते हैं कि मुझे जो जानकारी हुई है तो बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ आपको कि वहाँ के टीचर्स ने खुद के फंड से बच्चों को हवाई यात्रा कराई है। शायद मुझे नहीं लगता कि प्रदेश में कोई ऐसा स्कूल होगा। मेरे हिसाब से तो ये मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहाँ के शिक्षक ने पहल करते हुए बच्चों को हवाई यात्रा अपने खर्च से कराई है। तो शिक्षक हमारे धन्यवाद के पात्र हैं और बीआरसीसी किशोर वर्मा हमारे सतत रूप से इसमें मेहनत करते रहते हैं और मुझे बराबर रिपोर्ट देते हैं। शिक्षकों को किसी तरह की यदि आवश्यकता आती है, किसी सुविधा की ज़रूरत है, चाहे वो निर्माण कार्य से हो, साफ सफाई व्यवस्था, क्लासरूम संचालन, स्मार्ट क्लास, सब चीज़ में बराबर। यहाँ तक कि मैंने इनको ये कहा हुआ है कि आप डायरेक्ट भी मेरे से बात कर सकते हैं, किंतु व्यस्तता या किसी अन्य कारण में या मीटिंग वगैरह में रहने की वजह से यदि मेरे पास तक बात नहीं आ पाती है तो मेरे बीआरसीसी वर्मा जी बिल्कुल तैयार रहते हैं। और सर, एक सीसीटीवी कैमरे स्कूल में आगे फ्यूचर में कभी लग सकते हैं स्कूलों में भी? हाँ, शासन के यदि निर्देश ऐसे आ जाते हैं हमको, सीसीटीवी कैमरा जो कि क्या है कि शासकीय संपत्तियों के संरक्षण, सुरक्षा, इन सब के दृष्टिकोण से, चूँकि इसके संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय शासन स्तर से ही लिए जाएंगे। किंतु यदि हमारे स्थानीय निधि या हमारे जो सहयोग करता है, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी बताया था कि अब हमारा स्कूल जो होता है, शासकीय स्कूल की कॉन्सेप्ट को मैं बदल रहा हूँ। शासकीय स्कूल जो होते हैं हमारी स्कूल, यानी कि गांव की स्कूल, वार्ड की स्कूल, आम जनता की स्कूल। मैंने एक कैंपेन शुरू करने का ये फैसला किया है कि अब हमारी जनता गर्व से कहे कि ये मेरा स्कूल है। शासन ने एसएमसी की जो कॉन्सेप्ट बनाई हुई है वो यही चीज़ है कि ये शासन की है लेकिन जन समुदाय की स्कूल है इस कॉन्सेप्ट में। और हमारे जो अभिभावक हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, दानदाता इसमें तैयार हो जाते हैं तो बिल्कुल पहल का। और एसएमसी की बैठकों में हमने प्रस्ताव के लिए भी कहा है, जहां हमारे अभिभावक आते हैं एसएमसी की बैठक में, और या शासन स्तर से कोई ऐसा फंड आ जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से उच्च गुणवत्ता की, अच्छी क्वालिटी की काम। वैसे तो सभी स्कूलों में सुविधाओं की ओर ध्यान दिया जा रहा है, फिर भी अभी दो हमारे विकासखंड के 2 शालाएँ हैं, एक शासकीय माध्यमिक विद्यालय टिगरिया साँचा और शासकीय माध्यमिक विद्यालय विजयपुर। दोनों ने ही शिक्षा के विविध क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई हुई है
दोनों ही शालाएँ मूलभूत सुविधाओं से संपन्न हैं। जहाँ तक मैं टिगरिया साँचा के बच्चों की बात करूँ तो उन्होंने विज्ञान प्रदर्शनी में राज्य स्तर पर जिले का पिछले 2 वर्षों में नाम गौरवान्वित किया है। इसी प्रकार जो विजयपुर विद्यालय है वहाँ पे भी खेलकूद और अन्य सुविधाओं के साथ वहाँ के शिक्षकों ने अपने खर्चे से वहाँ के बच्चों को भी 4 वर्ष पूर्व हवाई जहाज़ से दिल्ली के राष्ट्रीय स्मारकों का भ्रमण करवाया था। तो निश्चित रूप से ये दोनों ही शालाएँ शैक्षिक और भौतिक रूप से सर्व सुविधा युक्त है और इसी कारण इन दोनों गांवों में आज तक कोई भी प्राइवेट स्कूल संचालित करने की हिम्मत नहीं कर पाया। इन शालाओं के शिक्षकों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया है। निश्चित रूप से ऐसे ही प्रयासों के अन्य शालाओं को और शिक्षकों को सर, मेरा नाम संतोष मस्कल है। मैं स्कूल प्रभारी एकीकृत शासकीय में टिगरिया साँचा और देवास में। और ये एक स्कूल बहुत ही स्मार्ट स्कूल है जहाँ पर बच्चों को सभी सुविधा स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर्स, खेलकूद सामग्री और दक्षता युक्त बच्चों को शिक्षा दी जाती है। ये सरकार की योजना है और हम बच्चों को हमारे सारे शिक्षक सभी मिलकर तन मन धन से यहाँ पर स्कूल को बच्चों को पढ़ाया जाता है। और यहाँ के बच्चे बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हमें हर परीक्षा है, जैसे राष्ट्रीय मेरिट मीन्स परीक्षा हो या राज्य स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता है, इसमें हमारा गांव का नाम, देवास का नाम रोशन भी होता है। इस वर्ष भी हमारे बच्चे, मतलब पिछले गत वर्ष में भी हमारे बच्चे राज्य स्तर में बच्चे इनाम जीत के आए हैं और हमारे संकुल का नाम रोशन किया और विद्यालय का नाम रोशन किया। कितने स्टूडेंट आपके हैं? हमारे यहाँ विद्यालय में अभी टोटल अभी 87 बच्चे हैं दिनों से। और जो हमारे अभी पिछले वर्ष हमारे यहाँ जो 4 बच्चे सम्मान स्तर से प्रथम आए थे और राज्य स्तर में भी प्रथम आए थे। और कलेक्टर के माध्यम से भी हमको यहाँ पर सम्मान प्राप्त हुआ। कलेक्टर साहब हमारे विद्यालय में आ चुके हैं, उन्होंने बच्चों से चर्चा की और बच्चों को बहुत अच्छा लगा, मोटिवेट भी किया। और अभी कुछ दिनों पीछे हमारे सीओ साहब जो हिमांशु प्रजापति जी वो भी आए थे और उन्होंने बच्चों से अच्छी चर्चा की। 1.5 घंटे तक बच्चों से उनसे वार्तालाप की और भविष्य के बारे में क्या बनोगे उनसे चर्चा की बच्चों से। और शासन द्वारा क्या क्या सुविधा है बच्चों को प्रोवाइड करती है और जनसहयोग से क्या क्या? देखो, हमारे विद्यालय में जो बच्चों को सभी सुविधा मिल रही है, जिससे सरकार जो हमको बच्चों को स्मार्ट टीवी, सबसे पहले स्मार्ट टीवी और स्मार्ट टीवी के माध्यम से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। और हमारे बच्चों को बैठने की पूरी टेबल कुर्सी से व्यवस्था है। बच्चों के लिए खेल सामग्री, यहाँ हमें संगीत कक्षा भी है, बच्चों को संगीत कक्षा भी सिखाया जाता है। और मैं खुद आर्टिस्ट हूँ और मैं बच्चों को ड्राइंग सिखाता हूँ और बच्चों को हमारे विद्यालय में जितने भी चित्रकारी है वो मेरे द्वारा की गई, जिससे विद्यालय एक सुंदर वातावरण दिखता है। भोजन की कैसे क्या सुविधा रहती है बच्चों के लिए? भोजन के लिए हमारे विद्यालय में भोजन कक्ष है। यहाँ पर बच्चों के लिए भोजन अच्छा स्वच्छ भोजन बनता है और भोजन के सैंपल भी रखा जाता है। बच्चों को बहुत ही गुणवत्तापूर्ण भोजन दिया जाता है सरकार के, और उसका भी एक मेंटेन रिकॉर्ड रखा जाता है। माँ के बगीचे का क्या? हाँ, हमारे यहाँ माँ की बगिया बहुत सुंदर है। हमारे यहाँ बाकी बगीचे जो माँ की बगिया से जो भी सब्जियाँ आती है वही सब्जियाँ हमारे वहाँ के किचन साइड में जो रसोइया बनाते हैं और वही खिलाते हैं। हमारे बहुत अच्छा सारे जो आलू, भिंडी, जो भी सब्जी है बहुत सारे वो हमारे विद्यालय में ही माँ की बगिया में बनता है, उगते हैं। और वही उसी जो सब्जी से किचन साइड में जो महिला है वो बना कर बच्चों को परोसती थी और बच्चों को एकदम स्वच्छ, मतलब एकदम पौष्टिक भोजन बच्चों को प्राप्त होता है। ड्रेस कोड क्या क्या रहता है? हमारे विद्यालय में ड्रेस कोड इसलिए लागू किया है कि हमारे जो बच्चों को ये लगे कि हम भी प्राइवेट स्कूल की भांति यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो हमने ड्रेस कोड लागू किया है। बुधवार के दिन हमारा रेड ड्रेस, हाउस ड्रेस है जो कि रेड कलर का है। एक शनिवार के दिन हमारा येलो कलर का हाउस ड्रेस है। और बाकायदा जो सरकार जो नियम जो ड्रेस है वो भी हमारे लागू किया है। इस प्रकार 3 ड्रेस। प्राइवेट स्कूल कितने हैं, क्या स्थिति है? हमारे यहाँ पहले पिछले बार हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल थे, लेकिन हमारे विद्यालय में इतनी अच्छी पढ़ाई होती है, हमारे सभी स्टाफ सभी मेहनत करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं है और सारे बंद हो चुके हैं। वर्तमान में एक भी प्राइवेट स्कूल हमारे विद्यालय में, हमारे गाँव में नहीं है। और ये हमारी उपलब्धि है कि हमारे शिक्षकों की विद्यालय आज उन्नति करा है, जिसकी वजह से यहाँ एक भी प्राइवेट विद्यालय नहीं है। आपका नाम और पद? मेरा नाम संतोष मस्कल है, एकीकृत शासकीय मध्य विद्यालय, और मैं स्कूल प्रभारी टिगरिया साँचा।